हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज गीता। थंबनेल को देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं केवीएस के बारे में, केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में। हम सब लोग जानते हैं कि केवीएस जो है, केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है 2025 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्द ही जारी करेगा। इस पर जो है बात चली रही है, लेकिन उससे पहले जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भर्ती के जो नए नियम है उसको जारी कर दिया है और बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। पीजीटी को लेकर, टीजीटी पीआरटी को लेकर कई नए पद सृजित किए गए हैं। कहाँ पर कौन सा जो है नया जो है पोस्ट निकाला गया उस पर तो बात करेंगे ही। साथ ही केवीएस ने जो है इस बार बहुत क्लियरिटी के साथ जो है चीज़ों को क्लियर किया है, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसको भी जो है उसने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। एज लिमिट कितना रहना चाहिए पीजीटी टीजीटी पीआरटी की, साथ में एज रिलैक्सेशन किन किन लोगों को मिलेगा, ये पूरी जानकारी जो है आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके एक एक डाउट्स जो है क्लियर हो जाए। देखिए, केवीएस का जो है इस भर्ती नियम को, मतलब ये रूल जारी करने का वैकेंसी से पहले एकमात्र उद्देश्य है कि आप लोग जो है अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेक कर लें, उसी के हिसाब से जो है अपनी तैयारी स्टार्ट करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही जो है कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन आप लोग जो है चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं पीजीटी की। ठीक है, पीजीटी में अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ, देखिए सब्जेक्ट पहले देख लीजिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी, ये सब पीजीटी के जो है पोस्ट हैं। और सबसे पहले जो है मैं अलग से पहले कंप्यूटर साइंस की बात कर लेती हूँ। आप लोगों को बता दूं कि पहले जो है कंप्यूटर साइंस में बीएड कंप्यूटर साइंस के लिए जरूरी नहीं होता था, लेकिन इस बार से जो रूल निकाला है केवीएस ने अपने भर्ती के नियम में जो सबसे बड़ा बदलाव किया है वो ये कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड जो है ये कंपलसरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। बीएड होना चाहिए विद 50% मार्क्स आपका। ठीक है, बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब कि जो आपकी मास्टर डिग्री है, मतलब एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, आईटी से होना चाहिए, या आपने एमसीए किया हो। ठीक है, एमई एमटेक जो हो आपका कंप्यूटर साइंस से हो विद 50% मार्क्स, एमसीए भी विद 50% मार्क्स। तो याद रखिएगा बीएड कंपलसरी है। और साथ ही जो भी आपने जिसमें भी मास्टर किया है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, आईटी हो, एमसीए हो, 50% जो है उसकी एग्रीगेट होना चाहिए। चाहे वो आपने एमटेक किया हो कंप्यूटर साइंस से, तो भी 50% होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बाकी सब्जेक्ट, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, या आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट के लिए जो है एक कॉमन जो है मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो आप लोगों को बता दूं कि जो पीजीटी है उसके लिए जो है पोस्ट ग्रेजुएशन जो है, जो भी सब्जेक्ट से आप मान लो कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन, देखिए क्या बदलाव किया गया है ना, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, जो पीजीटी में बदलाव किया गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपका होना कंपलसरी है। जिस भी सब्जेक्ट में, मान लो कि आपका पीजीटी हिस्ट्री है, पीजीटी हिस्ट्री है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपकी हिस्ट्री में होना चाहिए विथ 50% मार्क्स जो है आना चाहिए। मतलब 50% मार्क्स जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट से आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पीजीटी हिस्ट्री, तो आपकी हिस्ट्री से ही मास्टर डिग्री होनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा आपका जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में भी आपके पास हिस्ट्री होना कंपलसरी है। ठीक है, ग्रेजुएशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब कि आपका पीजीटी मास्टर तो उस सब्जेक्ट में होगा ही, साथ में ग्रेजुएशन में अगर वो सब्जेक्ट नहीं रहा तो आप जो है एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर आप हिस्ट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो हिस्ट्री भी ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, अगर आप मैथ्स से कर रहे हैं तो मैथ्स होना चाहिए आपके पास, चाहे हिंदी कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी रहनी चाहिए। ठीक है, मान लो बहुत सारे लोग हैं जैसे कॉमर्स, मान लो आपने अकाउंट से कर लिया ग्रेजुएशन और आप उधर जाके हिस्ट्री पोस्ट जो आप मास्टर डिग्री है वो जो है आप हिस्ट्री से करते हैं, मतलब आप मास्टर इन हिस्ट्री करते हैं, तो वहाँ पे जो है आप पीजीटी हिस्ट्री के लिए जो है एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रहा है ना। इसके साथ ही बीएड डिग्री होना जरूरी है। ठीक है, पीजीटी के लिए मैं बात कर रही हूँ। पीजीटी के लिए पहले जो है ये नहीं था, सॉरी बीएड तो था पीजीटी में, कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं था। तो बीएड डिग्री जो है होना जरूरी है विथ 50% मार्क्स। ठीक है, डिजायरेबल कुछ क्वालिफिकेशन रखा गया है, जैसे कि एक्सपीरियंस एज अ टीजीटी इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज तो सभी को होना चाहिए। बाकी ये दो जो है आपके लिए ऑप्शनल हो सकते हैं बस, लेकिन जब भी आपका क्रेडिट बनेगा ना तो इसको जो है कहीं ना कहीं जो है वो फॉलो करेंगे। ठीक है,
तो ये जो मैंने आप लोगों को पीजीटी के लिए बताया, ये सभी सब्जेक्ट का था, चाहे वो पीजीटी हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे मैथ्स हो, आपका ये सभी सब्जेक्ट का था। बस आपको ये याद रखना कि जिस भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया है, ठीक है, उसी सब्जेक्ट से आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। मतलब आपका पीजीटी मैथ्स है तो आपका मास्टर डिग्री इन मैथ्स होना चाहिए, आपके उसी सब्जेक्ट में जो है आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में मैथ्स जो है आपका ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। ये चीज़ याद रखिएगा, जो कि पहले नहीं था। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट। तो पीजीटी के लिए जो एज लिमिट है वो 40 ईयर्स होना चाहिए, 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं चलेगा, मतलब 40 ईयर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए, 40 ईयर्स होना चाहिए, उससे नीचे चलेगा। एज रिलैक्सेशन किनको दिया गया है? 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन SC ST OBC कैंडिडेट को, PWBD को, एक्स सर्विसमैन को, साथ में फीमेल को, और एम्प्लॉय ऑफ केवीएस जो पहले से केवीएस में एम्प्लॉय हैं उनको भी 5 ईयर्स का जो है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिला है। ठीक है, बाकी जिनको ये इनमें से कैटेगरी नहीं है, मतलब अगर जनरल कैंडिडेट है, केवीएस में पहले से काम नहीं किया है और मैन है, तो उनको जो है ये एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता। लेकिन अगर फीमेल है जनरल तो उसको 5 ईयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन मिला है। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि 45 ईयर्स जो है फीमेल के पास मिला है, फीमेल के लिए 45 ईयर्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी में क्या बदलाव किया गया है? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, थोड़ा समझिए। पहले हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, पहले हिंदी इंग्लिश संस्कृत, टीजीटी हिंदी इंग्लिश संस्कृत की बात करेंगे, टीजीटी मैथ्स साइंस, टीजीटी सोशल साइंस। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो कॉमन है सभी सब्जेक्ट के लिए। देखिए, टीजीटी का अगर आपको टीचर बनना है तो आपका बीएड होना कंपलसरी है विथ 50% मार्क्स। सीटेट पेपर 2 जो है आपका होना चाहिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत मैथ साइंस वालों के लिए पेपर 2 मैथ साइंस, और सोशल साइंस के लिए पेपर 2, मतलब सीटेट पेपर 2 जो है आपका कंपलसरी है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए, और एक्सपीरियंस ऑफ वर्क इन स्कूल, जो कि ज़्यादातर लोगों को, मतलब सभी लोगों को होता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीएड करने के बाद लोग जो है स्कूल में पढ़ाने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो है कॉमन है। अब इसके अलावा जो कॉमन और चीज़ें हैं, मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आगे बात करूंगी, ये कॉमन जो है टीजीटी के लिए जो चाहिए वो मैं बता रही हूँ। देखिए, 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री, मतलब 4 साल की जो है आपकी डिग्री, अगर 50% मार्क्स है कंसर्न सब्जेक्ट में, मान लो कि आप टीजीटी SST, टीजीटी SST का आप टीचर बनना चाहते हो, ठीक है, टीजीटी SST, तो 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स के साथ आपका पास होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, चाहे जैसे कि आपका चाहे सोशल साइंस हो, चाहे सोशल साइंस में जैसे कि आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, और आपका पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, इनमें से जो है आपके सब्जेक्ट होना चाहिए इंक्लूडिंग बीएड। ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट इंक्लूडिंग आपका जो है बीएड भी उसी के साथ होना चाहिए, 4 ईयर में ही आपका बीएड भी होता है। बैचलर डिग्री हो या ऑनर्स हो, मतलब कि अगर आपने पास कोर्स किया है या आपने ऑनर्स डिग्री किया है, कंसर्न सब्जेक्ट से होना चाहिए। ठीक है, मान लो कि आप टीजीटी SST से आप करना चाहते हैं, टीजीटी SST के टीचर बनना चाहते हैं, सॉरी, टीजीटी SST के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो है ऑनर्स किसी एक सब्जेक्ट में होगा, लाइक आपका पोल साइंस हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, या आपका ज्योग्राफी हो सकता है, तो उस सब्जेक्ट से होना चाहिए। विथ 50% बीएड होना चाहिए, या आपका 3 ईयर्स बीएड एमएड भी चलेगा। 3 ईयर्स का जो है बीएड एमएड आपका है विथ 50% मार्क्स के साथ जो है वो भी आपका चलेगा। ग्रेजुएशन जो है आपकी कंसर्न सब्जेक्ट विद 1 ईयर बीएड भी चलेगा। ठीक है, मतलब कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया विथ 50% मार्क्स, जिनका ग्रेजुएशन अपने सब्जेक्ट्स में तो होना ही चाहिए। अगर आप टीजीटी के लिए कर रहे हो, चाहे पीजीटी मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं, तो मास्टर डिग्री मतलब पोस्ट पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें भी किया उस जिस सब्जेक्ट से किया उसी से आपको अप्लाई करना है। टीजीटी जिस सब्जेक्ट से आप कर रहे हो वो भी आपके पास उसमें से सब्जेक्ट जो है होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे टीजीटी साइंस, टीजीटी SST, ठीक है, इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, टीजीटी मैथ्स चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, इनके कॉम्बिनेशन में आगे बताऊंगी, तो उन्हीं में से आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, बस ये आपका एक कॉमन इन्होंने जो है ये बताया कि 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री विथ 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। ये जिस भी आपने सब्जेक्ट में जो है पढ़ा है, साथ में बीएड होना चाहिए। ठीक है, उसी में, क्योंकि 4 ईयर्स में आपका बीएड भी होगा, साथ में बैचलर और ऑनर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब पास किया हो या आपका पास प्रोग्राम है या ऑनर्स हो, आपका उसी सब्जेक्ट से ही होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं। बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, 3 ईयर्स बीएड एमएड भी चलेगा, या आपका ग्रेजुएशन हो कंसर्न सब्जेक्ट विद 1 ईयर बीएड फ्रॉम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया विद 50% मार्क्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सबसे पहले टीजीटी हिंदी इंग्लिश संस्कृत। देखिए, जो मैंने अभी जनरल आप लोगों के लिए एलिजिबिलिटी बताया वो तो सभी सब्जेक्ट के लिए, लेकिन अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होना चाहिए जब जिस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं।
टीजीटी हिंदी है आपका, तो आपको जो है एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट या मेन सब्जेक्ट, मतलब इलेक्टिव सब्जेक्ट बोलो या मेन सब्जेक्ट के रूप में पूरे 3 साल जो है आपके पास हिंदी होना कंपलसरी है। ठीक है, हिंदी होना कंपलसरी है, मतलब कि अगर सेमेस्टर है तो 6 सेमेस्टर में आपके पास हिंदी होना कंपलसरी है एज अ मेन सब्जेक्ट। इसी तरह से इंग्लिश है तो एज अ मेन सब्जेक्ट 3 साल आपके पास इंग्लिश होना चाहिए, या 6 सेमेस्टर है तो 6 सेमेस्टर में होना चाहिए। इसी तरह से संस्कृत में आपको 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये है हिंदी के लिए। ठीक है, मतलब कि अगर आपने हिंदी ऑनर्स किया है, हिंदी ऑनर्स किया है, टीजीटी हिंदी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, हिंदी ऑनर्स किया है, तो कंसर्न सब्जेक्ट के साथ ही आपने जो है अपना जो है ऑनर्स कोर्स किया। ठीक है, विथ 50% मार्क्स जो है एग्रीगेट होना चाहिए, बस ये याद रखिएगा 50% मार्क्स जो है आपके उसमें होने चाहिए, और बीएड में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। देखिए, अगर टीजीटी मैथ्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो मैथमेटिक्स जो है एज अ इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट के रूप में आपके पास 3 साल होना चाहिए। फिजिक्स एटलीस्ट 1 साल, फिजिक्स जो है बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अगर टीजीटी मैथ्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिजिक्स जो है 1 साल होना ही चाहिए, या मतलब 2 सेमेस्टर में आपके पास जो है फिजिक्स होना चाहिए। केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स एटलीस्ट 1 ईयर और 2 ईयर, मतलब इनमें से भी जो है आपके पास जो है 1 साल जो है पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है? कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब कि अगर कोई कैंडिडेट जो है बीएससी ऑनर्स है फिजिक्स और केमिस्ट्री से, तो वो एलिजिबल नहीं होगा टीजीटी मैथ्स के लिए। याद रखिएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री से अगर आपने बीएससी ऑनर्स किया है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे टीजीटी मैथ्स के लिए। समझ में आ गया? तो अगर आपको टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई करना है तो 3 साल आपके पास मैथ्स होना चाहिए। अगर सेमेस्टर वाइज है तो 6 सेमेस्टर में आपके पास मैथ्स होना चाहिए। उसके अलावा फिजिक्स जो है 1 साल आपके पास होना कंपलसरी है, मतलब 2 सेमेस्टर होना कंपलसरी है। 1 साल बोले या 2, मतलब कि 3 साल का हमारा जो कोर्स होता है, अब सेमेस्टर वाइज हो गया है तो 6 सेमेस्टर बन गए हैं, तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। उसके अलावा केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, मतलब इनमें से कोई एक होना चाहिए 1 साल या 2 सेमेस्टर, मतलब 1 साल इसमें से भी पढ़ा होना चाहिए, कोई भी एक सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब आप जो है टीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर कोई भी डाउट हो तो आप जो है मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये आप क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टीजीटी अगर मैं साइंस की बात करूँ तो कैंडिडेट के पास जो है बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज अ मेन सब्जेक्ट ऑनर्स, मतलब जो मेन सब्जेक्ट है या ऑनर्स किया है, तो एटलीस्ट जो है 3 साल ये सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी इनमें से कोई भी आपके पास जो है, आपके पास 3 साल होना जरूरी है, कोई भी एक। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है 1 मिनट, हाँ, 6 सेमेस्टर विथ फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एटलीस्ट 1 ईयर या 2 सेमेस्टर जो है इनमें से आपके पास होना चाहिए। देखिए, मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी और लाइफ साइंस में से कोई एक होना चाहिए आपके पास। ठीक है, बॉटनी, अगर बॉटनी से आपको मतलब बॉटनी है तो आपके पास जो है केमिस्ट्री और जूलॉजी होना चाहिए। जूलॉजी है तो केमिस्ट्री और बॉटनी होना चाहिए। बायोलॉजी और लाइफ साइंस है तो कोई भी इसमें से एक, प्लस केमिस्ट्री होना ही चाहिए, और बॉटनी और जूलॉजी में से कोई एक होना चाहिए, तब आप टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, मान लो कि आपके पास बॉटनी है, आपके पास बॉटनी है तो आपके पास अगर इनमें से केमिस्ट्री पढ़ा है और आपने फिजिक्स पढ़ा है तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, बॉटनी के साथ केमिस्ट्री और जूलॉजी भी होना जरूरी है। जूलॉजी है आपके पास तो केमिस्ट्री और बॉटनी होना जरूरी है। समझ रहे हैं ना? इस तरीके से इसका जो है सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। ये तो आपके पास मेन सब्जेक्ट जो है ये 3 साल होना चाहिए, लेकिन ये वाले जो सब्जेक्ट हैं, जो सब्सिडरी सब्जेक्ट हैं, ये जो है 1 साल या 2 सेमेस्टर पढ़े हुए होने चाहिए, मतलब 1 साल जो है आपके पास इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री, जूलॉजी 1 साल भी पढ़े होंगे तो चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे बॉटनी, जूलॉजी में से ऑप्शन है, लेकिन बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी ये जो है 3 साल होने चाहिए एज अ मेन सब्जेक्ट। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे हम बात कर लेते हैं टीजीटी साइंस की। देखिए, टीजीटी सोशल साइंस की अगर मैं बात करूं तो आपके जो सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ग्रेजुएशन के दौरान आपके पास जो है इनमें से कम से हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, याद रखिएगा, अनिवार्य है। ठीक है, ग्रेजुएशन के दौरान अगर हिस्ट्री है तो भी आप जो है सोशल साइंस के लिए एलिजिबल है, ज्योग्राफी, इनमें से एक होना अनिवार्य है। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स,
पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई जो है एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मान लो कि कई लोग जो है ऑनर्स करते हैं, तो ऑनर्स करते हैं तो ऑनर्स हिस्ट्री होता है, ऑनर्स ज्योग्राफी होता है। ठीक है, तो जब होता है तो उनके पास जो है एक ही सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होता है। लेकिन पहले क्या होता है ना, ऑनर्स वालों को के साथ बहुत ज़्यादा पंगा हो जाता था, लेकिन अब जो है ये चीज़ क्लियर कर दिया गया है, अगर ऑनर्स किया है तो भी एलिजिबल हैं आप। उसके साथ जो है एक सब्जेक्ट और आपका कोई भी एक साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे कि आपका ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी अगर आपने तीनों साल पढ़ा है, 6 सेमेस्टर है एज अ मेन सब्जेक्ट, तो इसके अलावा जो सेकेंड सब्जेक्ट है एटलीस्ट एक साल, चाहे जैसे आपने आपके पास जो है हिस्ट्री एज अ मेन सब्जेक्ट है, तो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी एक सब्जेक्ट जो है आपके पास एक साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर ज्योग्राफी तीनों साल आपने पढ़ा है तो हिस्ट्री आपके पास जो है एक साल होना चाहिए। हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में से कोई भी एक होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको है कि टीजीटी सोशल साइंस है तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट तीनों साल, मतलब कोई एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, और वो एज अ मेन सब्जेक्ट आपके पास तीनों साल होना चाहिए। लेकिन अगर आपने हिस्ट्री ऑप्ट किया तो आपके पास जो है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, इन तीनों में से कोई एक जो है आपके पास एक साल भी पढ़े हुए होंगे, तो आप जो है एलिजिबल होंगे टीजीटी सोशल साइंस के। और अगर आपके पास ज्योग्राफी, आपने ज्योग्राफी ऑनर्स किया है तो आपके पास है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट एक साथ पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आपका, एक कोई सब्जेक्ट तीनों साल होना चाहिए, बाकी जो 3 बच गए उनमें से एक साल भी पढ़े होंगे तो चलेगा। ठीक है, तो और ये याद रखिएगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में जो है आपका जो है एक होना जरूरी है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई भी किसी, मतलब टीजीटी सोशल साइंस है तो ऐसा नहीं कि आप, मतलब ये जो सब्जेक्ट है ना हिस्ट्री और ज्योग्राफी, अगर हिस्ट्री है तो भी चलेगा, ज्योग्राफी है तो भी, ये तीनों साल होना चाहिए। आगे हाँ, टीजीटी आर्ट एजुकेशन। ठीक है, मतलब ड्राइंग के लिए क्या रखा गया है, देखिए, बैचलर डिग्री इन ड्राइंग और पेंटिंग, मतलब बैचलर डिग्री होना चाहिए, जो ग्रेजुएशन है वो ड्राइंग या पेंटिंग में होना चाहिए, या आपका ग्राफिक आर्ट हो, फाइन आर्ट्स हो, ये रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 50% मार्क्स तो होना चाहिए। बीएड डिग्री भी कंपलसरी है फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, मतलब 50% बीएड में भी होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, अदर रीजनल लैंग्वेज भी चलेगा। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन स्कूल और नॉलेज, ये तो सब में ही है, डिजायरेबल जो आपका रखा गया है सब में है। ठीक है, इसी तरह से वर्क एक्सपीरियंस है, ये भी है। वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें से जो है 50% मार्क्स के साथ जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस बीएड होना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोफिशिएंसी टीच थ्रू हिंदी और इंग्लिश में से आपको टीच करना आना चाहिए, प्लस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आगे देखते हैं, और ये आप लोगों का हो गया। अब इसके बाद जो है फिजिकल एजुकेशन, जो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स आपके पास, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन हो या फिजिकल एजुकेशन मतलब स्पोर्ट्स, आपके पास स्पोर्ट्स में हो विथ 50% मार्क्स। ठीक है, तो मतलब कि 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, या आपका बैचलर डिग्री जो है वो फिजिकल एजुकेशन या बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स। ठीक है, मतलब किसी भी एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है ये होना चाहिए। एनसीटीई का जो है वो इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, उसी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है आपके उसमें होना चाहिए। ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड बीपीएड जो है, अगर फिजिकल एजुकेशन के लिए अगर आप कर रहे हो तो बीपीएड जो है कंपलसरी है। ठीक है, बीपीएड होना चाहिए, और एटलीस्ट इसमें भी जो है आपके कितने 50% मार्क्स होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, बाकी डिज़ायरेबल जो आपका डिज़ायरेबल जो कंडीशन रखा गया वो सबका जो है सेम है। आगे देखते हैं, लाइब्रेरियन। देखिए, लाइब्रेरियन के लिए क्या है, अगर आप लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरियन साइंस
फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो बैचलर डिग्री जो है आपका मतलब जो ग्रेजुएशन है वो लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए और 50% मार्क्स आना कंपलसरी है। बैचलर डिग्री जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स, सेम वही बात है कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो जो है इंफॉर्मेशन साइंस से भी होगा तो भी आपका चलेगा। 50% मार्क्स जो है होना चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए, साथ में हिंदी और इंग्लिश जो है आपको आना चाहिए, मतलब उसकी नॉलेज होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर, देखिए टीजीटी स्पेशल एजुकेटर का जो पोस्ट निकाला गया है ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और यही जो एक नया पोस्ट और निकाला गया है टीजीटी स्पेशल एजुकेटर पीआरटी के लिए भी, पीआरटी स्पेशल एजुकेटर के लिए भी इस बार पोस्ट निकाला गया। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ग्रेजुएशन है आपका जो है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। 50% मार्क्स जो है ग्रेजुएशन में होना जरूरी है अगर आप स्पेशल एजुकेटर के टीचर बनना चाहते हैं। एनी ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब इनमें से कोई एक जो है आपके पास होना चाहिए, चाहे बीएड आपका स्पेशल एजुकेशन हो। स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने बीएड किया है एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। बीएड अगर आपने जनरल भी किया है तो भी 50% मार्क्स जो है आपके पास होना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने बीएड जनरल से किया है तो आपके पास जो है क्या 50% मार्क्स आपको पास होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही 1 ईयर का जो है डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर टीचर बनने के लिए अगर आपने बीएड किया है तो डिप्लोमा है तो चलेगा। ठीक है, जनरल अगर बीएड है तो उसके साथ ही जो है आपका 1 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, तभी आप जो है स्पेशल एजुकेटर बन पाएंगे। बीएड जो है अगर आपने जनरल किया है 50% मार्क्स अगर उसमें है तो 2 इयर्स डिप्लोमा जो है आपका चलेगा स्पेशल एजुकेशन में, वो भी ये लोग एलिजिबल है। ठीक है, बीएड अगर आपने जनरल किया है तो उसके साथ जो है पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो भी आप जो है एलिजिबल है। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपका बीएड जो है स्पेशल एजुकेशन के साथ है, बीएड जो है स्पेशल एजुकेशन से आपने किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन द स्पेशल एजुकेशन में लिया है तो भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल है। मतलब बीएड आपने स्पेशल एजुकेशन में किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर किसी ने जनरल जो है बीएड किया है तो उसके साथ जो है 1 साल का उसका स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए या 2 इयर्स का डिप्लोमा चलेगा। ठीक है, अगर आपने बीएड किया है जनरल से और आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन आपने स्पेशल एजुकेशन में किया है तो भी आपकी जो है एलिजिबल होंगे इसके लिए। ठीक है, तो अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो है स्पेशल एजुकेशन में है, ठीक है, तो भी आप यहाँ पर जो है एलिजिबल होंगे। ठीक है, अगर आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो स्पेशल एजुकेशन में है आपका डिसेबिलिटी फिजिकल या न्यूरोलॉजिकल में, तो भी आप जो है यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो इस तरीके से आप अपनी क्राइटेरिया जो है चेक कर लीजिएगा, क्योंकि क्राइटेरिया अगर आप पहले से चेक करके तैयारी करेंगे तो आप लोगों के लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है इसके लिए भी जो है आपको यहाँ पर पास होना चाहिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि ये टीजीटी की बात किया जा रहा है, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की बात कर रहे हैं तो आपके पास जो है यहाँ पर जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है पास होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। टीजीटी के लिए जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स रखा गया है और जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो 5 ईयर्स का दिया गया है। वही सेम SC ST OBC कैंडिडेट है या PWB है, एक्स सर्विसमैन है या फीमेल कैंडिडेट है या एम्प्लॉय ऑफ KVS है, मतलब KV में पहले काम कर चुके हैं तो आपको 5 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, फीमेल जनरल फीमेल भी है तो भी उसको जो है 5 ईयर्स का मिलेगा, मतलब यहाँ पे 40 ईयर्स तक जो फीमेल के लिए यहाँ पे जो है एक रिलैक्सेशन मिल रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पीआरटी की। देखिए पीआरटी में क्या है, पीआरटी में सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी हो या इंटरमीडिएट बोले 10+2 जो है आपका कम से कम जो है 50% मार्क्स के साथ जो है आपका पास होना चाहिए, +2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए, ये याद रखिएगा। सीनियर सेकेंडरी मतलब जो 12th है वो आपका 50% तो होना चाहिए, उसके साथ ही 4 साल का जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है BLED अगर आपने किया है, मतलब 12th के बाद BLED किया तो भी आप एलिजिबल है पीआरटी के लिए। ठीक है, अगर आपने 2 ईयर का डिप्लोमा किया है एलिमेंट्री एजुकेशन में तो भी आप जो है एलिजिबल हैं। सीनियर अगर आपने 12th किया है, 12th में 50% मार्क्स है तो 2 ईयर्स का डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में किया है फ्रॉम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया तो भी आप जो है यहाँ पर एलिजिबल हैं। लेकिन पीआरटी के लिए याद रखिएगा CTET पेपर 1 क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, CTET के लिए पेपर 1 जो है कंपलसरी है और यहाँ पर जो है एज लिमिट जो है
जो पीआरटी की रखी गई है वो 30 ईयर्स रखी गई है। एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स ही दिया गया है। एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट है या पीडब्ल्यूबीडी या एक्स सर्विसमैन है या फीमेल कैंडिडेट है या पहले से जो है केवीएस में आप एम्प्लॉय मतलब आपने एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर आपने काम किया है तो आपको 5 साल का जो है यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। मतलब एक तरह से 35 साल जो है प्राइमरी में इनको दिया गया है। बहुत ही अच्छी बात है। देखिए जो नया जो पद सृजित किया गया है स्पेशल एजुकेटर फॉर पीआरटी, सेम वही चीज़ें हैं, इसके अंदर भी कुछ वो नहीं है। 2 ईयर्स का जो है देखिए पहले समझ लीजिए जो इसका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जो केवीएस ने जो इसको जारी किया है इसको आपको पता होना है, देख लीजिए। 12th जो है अगर आपने पास किया 50% के साथ, ठीक है, एग्रीगेट के साथ, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन साथ में आपके पास जो है इनमें से कोई एक होना चाहिए। 2 ईयर्स का आपने डीएड किया है स्पेशल एजुकेशन में तो आप एलिजिबल हैं, या 1 ईयर का डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप एलिजिबल हैं। डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन विद 6 मंथ ऑफ कोर्स तो भी आप जो है यहाँ पे 6 मंथ का भी आपके पास कोर्स है, मतलब कि स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप जो है एलिजिबल हैं। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया है तो भी आप जो है यहाँ पर जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए जो है 6 मंथ का कोई कोर्स किया है तो भी आप यहाँ पे जो है एलिजिबल होंगे पीआरटी के लिए। डिप्लोमा इन मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर्स के साथ जो है अगर आपने 6 मंथ का कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है, ठीक है, कि किस तरह से उनको हैंडल किया जाता है स्पेशल नीड वाले जो चाइल्ड होते हैं तो भी आप जो है यहाँ पे पीआरटी स्पेशल एजुकेटर के लिए जो है एलिजिबल होंगे। प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है तो भी आप जो है यहाँ पे जो है आपको मौका मिलेगा। ठीक है। जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डिफ उसमें किया है तो भी आपको जो है यहाँ पे मौका मिलेगा। डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज या स्पीच डिले वाले 6 मंथ का इसके लिए जो है अगर आपने कोर्स किया है, ठीक है, तो इन बच्चों को स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं उससे रिलेटेड कोई कोर्स किया है तो भी आप जो है यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो ये था स्पेशल एजुकेटर फॉर पीआरटी। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कुछ कि आप लोगों को समझ में ना आए, इसलिए मैं जो है इन शॉर्ट में मैंने ये चीज़ें बताई हैं। 12th का पास होना चाहिए। ठीक है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन एंड या 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स जो है अगर स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं उनके रिगार्डिंग आपने कोई 6 मंथ का कोर्स किया है या 1 ईयर का स्पेशल एजुकेशन आपके पास जो है सर्टिफिकेट है तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है। एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, इसके अलावा जो है कोई इसी के बराबर जो है अगर आपने रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू जो है कुछ भी आपने ऐसा किया स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए तो आप यहाँ पे जो है एलिजिबल माने जाएंगे। बस याद रखिएगा सीटेट पेपर 1 जो है यहाँ पे आपके पास होना जरूरी है। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, कोई भी कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आया हो, चाहे वो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से लेकर हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज होते हैं वो टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कंफ्यूजन उनको रहती है, लेकिन पीजीटी में जो है बहुत बड़ा जो बदलाव है उम्मीद करती हूँ वो समझ में आ गया होगा कि पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ वो सब्जेक्ट जो है आपके ग्रेजुएशन में भी होना जरूरी है। तो जो जो चेंजेस हुए थे वो सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया, प्लस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, एक एक चीज़ जो है क्लियर कर दी। इसके अलावा कोई भी आपको जो है चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप जो है कमेंट में जो है आप पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जो है आंसर जरूर करूँगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल दी बेस्ट। इसी तरह से जो है किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट रहने के लिए, डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ऑल दी बेस्ट।